14 वर्ष का वनवास होने के बाद प्रभु श्री राम कहाँ रहे और कहाँ रुके। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसी भी घटना जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वर और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहाँ भी जो घटना उनमें से 200 से अधिक घटनाएं स्थल की पहचान की गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार जी श्री राम और सीता जी के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 में से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी संबंधित स्मरणक स्थल विद्यमान है। जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे, वहां के स्मरणकारों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की जाते हैं। कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में। केवट प्रसंग। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण के शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज से 20 या 22 किलोमीटर दूर शंकरपुर पहुंचे, जो निषाद राज ग्रह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। श्रृंगेर। इलाहाबाद के 22 किमी उत्तर पश्चिम की ओर स्थित श्रृंगेर नामक स्थान ही प्राचीन समय में श्रृंगेरपुर नाम से परिज्ञात है। रामायण के इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया। कुरई। इलाहाबाद जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है जो श्रृंगेरगढ़ के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के उस पार श्रृंगेरगढ़ तो इस पार कुरई। श्रृंगेरगढ़ में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। इस ग्राम में एक छोटा सा मंदिर है जो स्थानीय लोकरीति के अनुसार उसी स्थान पर है जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। चित्रकूट के घाट पर कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा यमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में सालिल है, वाल्मीकि आश्रम, मार्तंडे आश्रम, भरतकूप इत्यादि। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे। तब भरत यहाँ से राम की चरण पादुका लेकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। अति ऋषि का आश्रम चित्रकूट के पास ही संतना स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के समोपवन में रहा करते थे। वहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दुष्टा है। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम अनसुईया, जो दक्ष प्रजापति की 24वीं कन्याओं में से एक थी। अत्रि पत्नी अनसुईया को तपोबल से ही भागीरथी गंगा की एक पवित्र धारा चित्रकूट में प्रविष्ट हुई और मंदाकिनी नाम की प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने अनसुईया के तपस्वी की परीक्षा ली थी, लेकिन तीनों को उन्होंने अपने तपोबल से बालक बना दिया था। तब तीनों देवियों की प्रार्थना के बाद ही तीनों देवताओं को बाल रूप से मुक्ति हो पाए थे। फिर तीनों देवताओं ने वरदान में उन्हें एक पुत्र मिला जो महायोगी दत्तात्रेय। अत्रि ऋषि के दूसरे पुत्र का नाम था दुर्वासा ऋषि को कौन नहीं जानता। अत्रि के आश्रम के आसपास राक्षसों का समूह रहता था। अत्रि, उनके भक्तगण व माता अनसुईया उन राक्षसों से भयभीत रहते थे। भगवान श्री राम ने उन राक्षसों का वध किया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में उनका वर्णन मिलता है। प्रातः काल जब राम
आश्रम से विदा होने लगे तो अत्रि ऋषि उन्हें विदा करते हुए बोले, हे राघव, इन वनों में भयंकर राक्षस तथा सर्प निवास करते हैं जो मनुष्यों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। इसके कारण अनेक तपस्वी को असमय ही काल का ग्रास बनना पड़ा। मैं चाहता हूँ तुम इनका विनाश करके तपस्वी की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य पर उपद्रवी राक्षस तथा मनुष्य का प्रणाता करने वाले भयंकर सर्पों का नष्ट करने का वचन देकर सीत तथा लक्ष्मण के साथ आगे के लिए प्रस्थान किए। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ी, कंदाराव आदि से निकलकर भगवान राम पहुंच गए। घने जंगलों में दंडकारण्य अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बना लिया। यह जंगल क्षेत्र था दंडकारण्य। अत्रि ऋषि आश्रम से दंडकारण्य प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर राम के नाना और कुछ पर बाणासुर का राज्य था। यहाँ के नदियों, पहाड़ों, सरोवर और गुफाओं में राम के रहने के सबूतों का भरमार है। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्ष से भी अधिक समय तक रहे थे। अत्रि आश्रम से भगवान राम मध्य प्रदेश के संतना पहुँचे, जहाँ राम वन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नर्मदा और महानदी नदियों के किनारे 10 वर्ष तक उन्होंने कई ऋषि आश्रमों का भ्रमण किया। दंडकारण्य क्षेत्र तथा सतना के आगे विरोध संघ भर एवं प्रतीक्षण मुनि आश्रम में गए। बाद में सतीशन आश्रम वापस आए। पन्ना, रायपुर, बस्तर और जगदलपुर में कई स्मरण विद्यमान है। उदाहरण मांडव्य आश्रम, श्रृंगी आश्रम, राम लक्ष्मण मंदिर आदि। राम वहां से आधुनिक जबलपुर शहडोल गए होंगे। शहडोल से पूर्वोत्तर की ओर सरगुजा क्षेत्र। यहाँ एक पर्वत का नाम रामगढ़ है। 30 फुट की ऊंचाई से एक झरना फिर कुंड में गिरता है, उसे सीता कुंड कहा जाता है। यहाँ वशिष्ठ गुफा है। 2 गुफाओं का नाम राम लक्ष्मण बोगरा और सीता बोगरा है। शहडोल से दक्षिण पूर्वी की ओर बिलासपुर आसपास छत्तीसगढ़ वर्तमान में करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। इस इलाके में पश्चिमी में अबुझमांडल पहाड़ियों एवं पूर्व में इनकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है। इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किमी, पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यह रामायण काल में रावण के सहयोगी बाणासुर का राज्य था। इसका इंद्रावती महानदी और पूर्व समुद्र तट, गोईदारपुरी तट तथा आलीपुरी, पारदुली, किरदुली, राजमेहंदी, कोयरापुर, कोयनार, छिन्नक, कोया तथा राज्य वर्तमान बस्तर की वारसूर नामक समुद्री नगर की बाणापुर में डाली, जो इंद्रावती नदी के तट पर था। यहीं पर उन्होंने मार्ग देवी, कायतर माँ बेटी माता की स्थापना की। बाणासुर द्वारा स्थापित देवी दांता तेना है। यह क्षेत्र आजकल दंडवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गौड़ जाति निवास करती है तथा सामुचक दंडकारण्य अब नस्लवाद की चपेट में इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है। आंध्र प्रदेश एक शहर चंद्रलम गोदावरी नदी के तट पर बसा। यह शहर सीधा रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर भी बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। यह जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यही पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। दंडकारण्य क्षेत्र का चर्चा पुराणों में विस्तार से मिलती है। इस क्षेत्र की उत्पत्ति कथा महर्षि अगस्त्य मुनि से जुड़ी हुई है, पर यही उनका महाराष्ट्र के निवासियों के अलावा एक आश्रम था। डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी अपने बहुचर्चित उपन्यास रामगाथा के रामायण कालीन दंडकारण्य का विस्तार उल्लेख किया है। पंचवटी में राम दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाब, पर्वत और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था।
त्रेता युग में लक्ष्मण व सीता सहित श्री राम ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। उस काल में पंचवटी जन स्थान या दंडक वन में अंतर्गत आता है। पंचवटी या नासिक से गोदावरी का उद्गम स्थान तिरुकंबेश्वर लगभग 20 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में पंचवटी भारत के महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के इस किनारे स्थित विख्यात धार्मिक तीर्थ स्थान अगस्त्य मुनि ने श्री राम और अग्निशाला में बनाए गए अस्त्र भेंट किए। नासिक में श्री राम ने पंचवटी में रहे और गोदावरी के तट पर स्नान ध्यान किया। नासिक में गोदावरी तट पर पंच वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा जाता है। ये पंच वृक्ष थे पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोक वट। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष है जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था। यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। श्री राम ने लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। यहाँ पर मारीच वध स्थल की स्मरण भी अस्तित्व में है। नासिक क्षेत्र स्मारकों में भरा पड़ा है, जैसे कि सीता सरोवर, राम कुंड, त्रिवेश्वर आदि। यहाँ श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडहर रूप में विद्यमान है। मारीच का वध पंचवटी के निकट ही मृगविद्यावेश्वर में हुआ था। गिरिराज जटायु ने श्री राम को मृत्यु भी यही हुई थी। वाल्मीकि रामायण आगन्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सीता हरण का स्थान सर्व तीर्थ नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर दूषण व वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकड़े गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी सुरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम से स्थान पर हुआ, जो नासिक जिले के इतईपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणानंतर जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहाँ पर अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु को श्रद्धा तर्पण किया। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा थी। पर्णशाला आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पर्णशाला या पर्णशाला भी कहा जाता है। हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से यह एक है। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां से सीता का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपने विमान उतारा था। इस स्थान से ही रावण ने सीता का पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी सीता जी ने धरती यहाँ छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल यह माना जाता है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। सीता की खोज सर्वतीर्थ जहाँ जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण तुंगभद्र तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्र एवं कावेरी नदी क्षेत्र के अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। सबरी का आश्रम तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और त्रिशमुखी पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी को पार सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भिल्ली थी और उनका नाम था ब्रह्मणा। पंपा नदी भारत के केरल राज्य की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस पंपा नाम से भी जाना जाता है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। श्रृंगारकोर रजवाड़े की सबसे लंबी नदी। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। यह स्थान बेर के वृक्षों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानग राज्य कुकुरवदा की राजधानी के तौर पर किया जाता है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमल्य मंदिर तीर्थ इसी स्थान के तट पर स्थित है। हनुमान से भेंट। मल्य पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े, जहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण के वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित
थी। इसी पर्वत पर श्री राम की हनुमान से भेंट हुई थी। बाद में हनुमान ने राम और सुग्रीव की भेंट करवाई, जो एक अटूट मित्रता बन गई। जब बाली अपने भाई सुग्रीव को मारकर किष्किंधा से भागा तो ऋषिमुख पर्वत पर ही आकर छिपने रहने लगा था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेलाली में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर के पास त्रिमुख पर्वत तक के लिए मार्ग जाता है। यहाँ तुंगभद्रा नदी धनुष के आकार में बहती है। तुंगभद्रा नदी में पौराणिक चक्र तीर्थ माना जाता है। पास ही पहाड़ी के नीचे श्री राम मंदिर है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था। कोड़ी करई हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। मल्य पर्वत, चंदन वन, अनेक नदियों, झरनों तथा वन वाटिकाओं को पार करके राम और उनकी सेना ने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडीकरई में एकत्रित किया। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर विस्तारित है। कोडीकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पालक स्टेट के में गिरा हुआ है। लेकिन राम की सेना ने इस स्थान पर सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच की। रामेश्वर समुद्र तट के एक शांत समुद्र तट है। यहाँ पर छिलका पानी तैरने और सनबेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वर प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर में आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नीर की मदद से युक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। छेदुकराई तथा रामेश्वर के इर्द गिर्द इस घटना से संबंधित अनेक स्मृति चिन्ह अभी भी मौजूद है। नाविक रामेश्वर व धनुषकोडी नामक स्थान से यात्रियों को राम सेतु के अवशेषों को दिखाने ले जाते हैं। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्व तट में रामेश्वर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका के तमिलनाडु में करीब 80 किमी पश्चिम में। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका के तक वानर सेना का माध्यम नल और नीर जो पुल बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही था। इस पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती। दरअसल यहाँ एक पुल डूबा पड़ा है। 1860 में इसकी स्पष्ट पहचान हुई और इसे हटाने के लिए कई प्रयास किए गए। अंग्रेज इसे एडम ब्रिज कहने लगे तो स्थानीय लोगों ने भी यह नाम प्रचलित हो गया। अंग्रेजों ने कभी इस पुल को क्षतिग्रस्त नहीं किया, लेकिन आज़ाद भारत में पहले रेल ट्रैक निर्माण के चक्कर के बाद में बंदरगाह बनाने के चलते इस पुल को क्षतिग्रस्त किया गया। 30 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा यह राम सेतु 5 से 30 फीट तक पानी में डूबा है। श्रीलंका सरकार इस डूबी हुई पुल के ऊपर भूमार्ग का निर्माण करना चाहती है, जबकि भारत सरकार नौवहन हेतु उसे तोड़ना चाहती है। इस कार्य को भारत सरकार ने शुद्ध समुद्र दम प्रोजेक्ट का नाम दिया है। श्रीलंका ने ऊर्जा मंत्री विजय सूर्य से इस डूबे हुए राम सेतु पर भारत और श्रीलंका के बीच भूमार्ग का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। नुवारा एलिया
पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआका एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बंदरबेला की तरह मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं में ब्रह्म जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातकालीन विशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका ने नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फाल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, अखंडहर हो चुकी विभीषण के महल आदि की पुरातकालीन जांच में उनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। आजकल भी इन स्थानों पर भौगोलिक विशेषताएं, जीव, वनस्पति तथा स्मरण आदि बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रामायण में वर्णित किया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।